हेलो दोस्तों, क्या हैं आप मैथ से परेशान? क्या आपको लगता है मैथ से डर? क्या आपको नहीं मिल पाती देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें? इन सारी समस्याओं को कीजिए अभी दूर और ज्वाइन करिए हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म सक्सेस मंत्रा 24x7 को। और साथ ही साथ हमसे जुड़िए ऑफलाइन मोड में क्लासेस सक्सेस मंत्रा कोचिंग क्लासेस, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं जो भी लेसन्स हैं उसको विद कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं। आपके एक्सरसाइज के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को आपको मिलता है क्लास नोट्स, बहुत सारी चीजें यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और एकेडमिक्स के सारे सब्जेक्ट्स की संपूर्ण जानकारी। तो बिना किसी देरी के आप अपने YouTube चैनल पर जाएं और सर्च करें सक्सेस मंत्रा 24x7। सर्च करने के बाद चैनल के सामने आपको दिखेगा लाल बटन, सब्सक्राइब बटन, उस पर अभी के अभी क्लिक करें। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है 9490168092। दूसरा कांटेक्ट नंबर आप नोट कर लें 7503095612। मैं एक बार फिर से आपको कांटेक्ट नंबर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए 9490168092 7503095612। हमारे ऑफलाइन क्लास का पता है LP शाही इंटर कॉलेज रोड, पताही मुजफ्फरपुर बिहार, रेवा रोड नियर पर्दोगोला, अप्रॉक्स 1 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम भगवानपुर चौक, मुजफ्फरपुर बिहार। तो अभी हमारे साथ जुड़े हमारे सक्सेस मंत्रा 24x7 और सक्सेस मंत्रा कोचिंग क्लासेस परिवार के साथ, बिकॉज सिलेक्शन इज आवर इंट्रोडक्शन। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सक्सेस मंत्रा 24x7। मैं हूं सुमन साकेत और फिर से पुनः आपके साथ कनेक्ट हूं, उपस्थित हूं आपकी क्लास को लेकर। और आज जो हम क्लास की बात करेंगे वो मैथ्स के महारथी सीरीज के अंतर्गत करेंगे, जहां पे हम आपको बनाएंगे मैथ्स का महारथी। इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए हम अपने इस मैथ्स के महारथी सीजन और सीरीज को आज से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इस क्लास को स्टार्ट करें इससे पहले आज के मोटिवेशनल कोट को देखते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। मेहनत आपकी कोई नहीं देखता, अगर देखता भी है तो आपको बहुत सारा कुछ सुनने को मिल सकता है, बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट भी मिल सकता है, बहुत सारा आपको बहुत तरीके से क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है, बट आपको मेहनत करते रहना है। और जब आप मेहनत करेंगे और जब आपको कामयाबी मिलेगी तो उस कामयाबी से लोग आपको जानेंगे, आपको एक अलग पहचान मिलेगी। इसलिए मेहनत जो है आप करते रहिए, क्योंकि मेहनत से क्या मिलती है? कामयाबी। और कामयाबी ही आपका नाम रोशन करेगी, आपको ऊंचा बनाएगी, आपके लिए वो शोर मचाने का काम करेगी। तो इस मोटिवेशनल कोट के साथ हम बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ और देखते हैं कि आज के मैथ्स के महारथी क्लास में आज हम क्या बात करने वाले हैं। तो आज का जो क्लास है बेसिकली हमारा फोकस्ड है स्टैंडर्ड 8 के ऊपर ही। और मैंने शायद पिछले क्लास में आपके साथ डिस्कस करा था एक्सरसाइज 3.1 का, और 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका था। इसके रेस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस के ऊपर हमारी बात होगी। साथ ही साथ हम बात करेंगे शॉर्टकट के माध्यम से हम कैसे किसी भी नंबर्स को एलिमिनेट करते हैं परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के फॉर्म में। तो ये सारी बातें होंगी, इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें और जरूर से जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आते हैं अपने छठे सवाल पे, 6 नंबर क्वेश्चंस पे। यहां पे बताया जा रहा है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो आपको पता होगा, अगर आपको याद होगा तो इसमें से बहुत सा ऐसा नंबर है जिसको आप आसानी से कर लेंगे और बहुत सारा ऐसा नंबर है जिसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करना होगा। जैसे अगर आपको 1 to 30
स्क्वायर्स याद होंगे, 1 to 30 तक के नंबर्स के स्क्वायर याद होंगे, तो इसमें से बहुत सारा नंबर आपको ऐसे ही देख करके एलिमिनेट कर सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे मैं अगर बात कर लूं 189 की, 189 ये किसका है? तो 189 आप बताइए फटाफट से कि ये किसका जो है स्क्वायर है? तो आप कहेंगे कि सर ये किसका स्क्वायर है? बिल्कुल किसी नंबर का नहीं है, बिकॉज आपको पता है, आपको क्या पता है कि आपको ये पता है कि 17 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है? 289 होता है। बेटा बताना सही है या गलत है? 17 का स्क्वायर बेटा कितना होता है? 189। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 189। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? बताना फटाफट से। 256। हमको क्या करना है? 100 के सीरीज में आना है। 14 का स्क्वायर 196। 14 का स्क्वायर बेटा 196 एंड 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 225। तो यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको बताया जा रहा है कि इसमें से क्या करना है? परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, आपको पता चल गया। चूंकि ये लाई करता है 14 और 15 के बीच में, और 14 और 15 के बीच में कौन से नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे? कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब देखिए 225 की बात आती है। 225 अभी आपके सामने आ गया 15 का स्क्वायर, तो आप इसको बता सकते हैं कि ये क्या है? हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अगले सवाल पे आते हैं 2048। अब इसको आपको चेक करना होगा। कैसे चेक करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, बताइएगा कैसे करेंगे बेटा? फटाफट से बताइएगा इसको हम कैसे करेंगे। तो सिंपल सा मेथड मैंने बताया था। 20 और क्या लिखा हुआ है? 48, मतलब 2048। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। 2 से कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम्स। 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 1 जा 1, सॉरी 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। फिर 2 से कितने टाइम्स? 2 2 जा 4, बचा 1 1, 2 5 जा 10 एंड फिर बचा 1 2, 2 6 जा व्हाट? अब आपको पता है 256 किसका होता है? तो 16 का जो है वो कितना होता है बेटा? 256। तो ये सामने आपके निकल के आया। अब हम इसको क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं बेटा? अभी देखो ये 16 का है, बट इसको और हम क्या कर सकते हैं? 2 से एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? 2 से करो पहले। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। 2 से 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। फिर 2 से कितने टाइम्स? कितने टाइम्स बेटा? 2 से कितने टाइम्स? तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से 16, 2 से 8 एंड 2 से 4, 2 से 2 एंड 2 से 1। मतलब ये क्या हो गया? हमको इसमें 2 का पेयर बनाना है। एक पेयर तो मेरा ये बन गया, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये, और ये जो है ये हमारा क्या बच गया? रेस्ट बच गया। तो यहां पे हम क्या करेंगे बेटा? बताना। देखो बेटा अब यहां पे क्या बच गया? 2 एक्स्ट्रा बच गया। अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, बिकॉज इसको भी परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए पेयर बनना पड़ेगा। हमारे पास पेयर बनता नहीं, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बात समझ में आई बेटा? 2048 हमारा क्या हो जाएगा? तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब बात आती है 343 की। 343 की इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? फिर प्राइम फैक्टराइजेशन 3 4 एंड 3। क्या ये 2 से जाएगा? नहीं, 3 से जाएगा। काउंट करते हैं, ऐड करते हैं। 4 और 3 7, 7 और 3 10। नहीं जाएगा, ये जाएगा कितने से? 7 से। कितने टाइम जाएगा बेटा? 7 7 5 जा 35 होता है, तो 7 4 जा 28 होता है। ठीक है, 28 बचा कितना? 28 29 30, 4 उधर और 2 इधर, मतलब 6, और 9 7 जा 63। अब ये कितने से जाएगा? 7 7 जा 49, फिर 7 से 1 टाइम्स। देखो यहां भी एक पेयर बन रहा है, एक 7 अकेला हमारे पास बच रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 441 आपको याद होगा, ये किसका स्क्वायर है बेटा? 21 का स्क्वायर होता है 441, मतलब 21 का स्क्वायर कितना आता है? 441। वेरीफाई कर लीजिए 441 कैसे? तो 3 से जाएगा, 4 4 8 1 9 जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। फिर कितने टाइम्स बचा हमारे पास? 1 4 4 3 जा 12, 4 3 जा 12,
4 3 जा 12, बचा क्या 2 1, 7 3 जा व्हाट 21। अब कितने जाएगा बताइएगा बेटा, 3 से जाएगा क्या 4 और 1 5 और 7 और 5 12, बिल्कुल जाएगा 3 से। 3 4 जा 12, बचा क्या 2 2 7, 9 3 जा 9 3 जा 27, फिर जाएगा 7 से, मतलब 7 टाइम्स, फिर 7 से 1। अब देखो बेटा यहाँ पेयर बन गया, पेयर बन गया, दैट्स मीन 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, 3 इंटू 7 का स्क्वायर दैट इज 21 का स्क्वायर। पता है, मतलब ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखो बेटा हम आ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा क्या है, 2916। क्या बेटा 2916, इसको चेक करते हैं। 2916 ये कितने से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, बचा क्या 1 और 1, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, क्लियर है। 2 से जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, फिर 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 9 है लास्ट में। तो हम चेक करेंगे किससे, 3 से। अब 3 को 3 से ये जाएगा क्या, चेक करते हैं, 7 और 2 9, 9 9 18, यस बिल्कुल जाएगा 3 से। 3 2 जा 6, 3 4 जा व्हाट 12 और 3 3 जा 9, फिर जाएगा 3 से। 3 8 जा 24 और 3 1 जा 1, फिर जाएगा कितने से, 3 से जाएगा क्या, यस बिल्कुल जाएगा 3 से। कितने से जाएगा, 3 से। 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, फिर जाएगा 3 से। 3 9 जा 27, फिर जाएगा 3 से, कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, फिर 3 से 1 टाइम्स, ठीक है। अब ये देखो एक पेयर बना, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर, मतलब क्या बना, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर। बचा क्या, 3 दूना 6, 6 18, 18 3 54, मतलब 54 का स्क्वायर हमारा क्या निकल के आया, 2916, ठीक है। ठीक है बेटा, समझ आया नहीं आया बताइएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2916 ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। अब हम आते हैं 11025 पे, चेक करते हैं किसको, 11025। क्या है बेटा, 11025, वेरीफाई करो। 2 से जाएगा क्या, नहीं, 2 से तो हम चेक ही नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये लास्ट में 5 है। अब देखो ऐड करते हैं, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, कितने जाएगा, 3 से। 3 3 जा 9, बचा कितना 2 0, 6 टाइम्स 18, बचा कितना 2 2, 3 7 जा 21, बचा कितना 1 5, 3 5 जा व्हाट 15, क्लियर है। अब 3 से इसको कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 3 5 जा व्हाट 15, फिर 3 से जाएगा, 5 और 2 7, 7 2 9 और 1 10, नहीं जाएगा, इसलिए हम इसको कितने से ले जाएंगे बेटा, 5 से ले जाएंगे। कितने से ले जाएंगे, 5 से। कितने टाइम्स, 5 2 जा 10, बचा क्या 2 2, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 5 से, 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45, फिर 7 से, 7 7 जा 49, फिर 7 से 1, क्या बना पेयर, देखो 3 का पेयर बना, 5 का पेयर बना, 7 का पेयर बना, मतलब 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, 3 इंटू 5 इंटू 7 का स्क्वायर, दैट्स मीन ये क्या हो गया, 5 तिहाई 15, 15 सते 105, मतलब 105 का स्क्वायर ये होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, 11025 हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आप लोग इसको खुद से चेक करिएगा, समझ आ गया है कैसे हम अप्रोच करते हैं, तो इसको आप खुद से चेक करेंगे। अब आते हैं हम अपने 7th नंबर सवाल पे। 7th नंबर सवाल क्या बेटा, देखना 7th नंबर सवाल है कि by what number should each of the following numbers be multiplied to get a perfect square in each case। मैंने इससे रिलेटेड सवाल आपको करवाया था पिछले क्लास में, आई होप कि आपको याद हो। इससे रिलेटेड मैंने सवाल करवाया था, इसको हम कैसे अप्रोच करते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो देखिए इस सवाल को देखते हैं कैसे करते हैं। आते हैं पहले सवाल पे। सबसे पहला सवाल क्या है, पहला सवाल मेरे पास निकल के आता है 8 8 एंड 2 0। इसमें बोला जा रहा है कि आप सबसे पहले बताइए कि कौन सा वो छोटा नंबर है जिससे अगर हम उस नंबर में मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें बेटा,
मल्टीप्लाई कर दें कि वो नंबर जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। और फिर वो नंबर आपको बताना है कि वो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा। चलिए देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन जिंदाबाद। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमको पता है कैसे करेंगे, 2 से कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, 1 टाइम्स एंड 0, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और ये 0 5, फिर 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, कितने से जाएगा, 3 से, कितना टाइम्स, 3 7 जा 21, बचा क्या 1 0, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15, फिर 3 से 7 3 10 5 15 जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, 4 और 2 6 6 और 5 11, नहीं जाएगा, कितने से जाएगा बेटा, 5 से, 5 4 जा 20, 5 4 जा कितना 20, बचा कितना 5 4 जा 20, 5 4 जा कितना हो गया 20, बचा क्या 4 5, 5 9 जा व्हाट, 5 9 जा 45, अब कितने से जाएगा 7 से, तो बचा रेस्ट मेरे पास क्या, इसका तो पेयर बन गया, इसका बन गया, इसका पेयर बन गया, बताना बेटा बचा क्या 5। दैट्स मीन कि ये 5 वो छोटा नंबर है जिसको अगर मैं इस 8820 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज कि इसमें एक पेयर जो है हमारा 5 बच रहा है जिससे हमारा ये पेयर बन सकता था, इसलिए हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 8 5 जा 40, 40 और 1 41, 41 का बच गया कितना 1, बचा क्या 4, 8 5 जा 40, 40 और 4 44, एक जीरो मेरे पास है, मतलब 44,100 जो नंबर है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब इसको चेक कर लो, तो सिंपल सा आपको पता है कि 441 किसका होता है बेटा, 21 का, इस पे 2 जीरो लगा हुआ है, एक जीरो अगर मैं यहां लगा दूं तो इसका स्क्वायर करूं क्या बनेगा, 210 इंटू 210, 21 इंटू 21 क्या हो गया 441, 0 से 0 किए क्या हो गया 00। देखो ये नंबर जो है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये किसका स्क्वायर बना, तो 210 का स्क्वायर हमारा नंबर कौन सा होगा, 44100। आई होप कि ये बात आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, इसमें आपको कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगी। बताना बेटा समझ आ रहा है, जरूर से जरूर ये बताना कि समझ आ रहा है कि नहीं, बिकॉज अगर आप नहीं बताओगे तो हम फिर उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे दूसरे तरीके को इंप्लीमेंट करेंगे, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप अपना फीडबैक हमें दीजिए, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे। देखिए एक सवाल और हम देख लेते हैं, जैसे एक सवाल ये हम ले लेते हैं 2880, इसको हम चेक कर लेते हैं बेटा, नंबर क्या है 2880, जाएगा क्या 2 से, यस बिल्कुल जाएगा, 1 4 4 एंड 0, देखते जाना, कैलकुलेशन भी आपको फास्ट करनी है माइंड में, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 0, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 एंड ये 0, फिर 2 से कितने टाइम्स 180 टाइम्स, फिर 2 से कितने टाइम्स 90 टाइम्स, फिर 2 से 45 टाइम्स, फिर 7 से कितने टाइम्स, 7 से जाएगा क्या, नहीं बेटा ये कितने जाएगा 5 से जाएगा, 5 9 जा, फिर 3 3 जा, फिर 3 से 1 टाइम्स। अब देखो ये 3 का पेयर मेरे पास बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 2 का और 2 का, फिर से हमारे पास किसका पेयर बच रहा है 5 का, तो वो नंबर जो है कौन 2880, इसको हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, तो 5 से, 2880 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा, कितना बचा 8 5 जा 40, बचा क्या 4, 8 5 जा 40 40 और 4 44 का 4 बचा क्या 4, 5 2 जा 10, 10 और 4 14 और 1 0, 14,400, कितना बचा बेटा 14,400। अब देखो 144 आपको पता होगा किसका स्क्वायर 12 का, 00 है 1 0 बैठा दो, मतलब 120 का क्या हो गया ये स्क्वायर हो गया। कैसे हम इसको अप्रोच कर रहे हैं ये आपको जानना है, ठीक है, तो ये आप जानिए, इसमें आपको आई थिंक कि समझ आ गया होगा कि हम कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, ठीक है, तो ये सवाल आपका क्लियर है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल पे, इसमें जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस बचे हैं वो आपको खुद से सॉल्व करना है। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इन केस अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे से क्या पूछ सकते हैं बेटा, डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, अगला सवाल हम आते हैं 8th नंबर पे। 8वां सवाल मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, बाय व्हाट नंबर शुड ईच ऑफ द फॉलोइंग बी डिवाइडेड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर इन ईच केस।
इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है और इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है, यही फर्क है, बाद बाकी अप्रोच आपका सेम रहेगा। जैसे मैं फर्स्ट सवाल को लेता हूं 16562, इसको मैं कितने से, 2 से जाएगा क्या, यस, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 1। अब ये 2 से जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। किससे जाएगा, 8 और 8 16, 2 18 1 19। ये हमारा जो है 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। अब ये जाएगा किससे, 7 से। तो इसलिए आपको डिविजिबिलिटी रूल भी आनी चाहिए कि आप डायरेक्टली इसको चेक करें, आप ये अंदाजा लगा सकें कि ये नंबर जो है किससे डिविजिबल होगा। अब जैसे मैंने 2 से एक बार डिविजिबल करा, फिर मैंने 2 से चेक करा, 3 से चेक करा, कैसे चेक करा, उस डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई करके मैंने डायरेक्टली चेक कर लिया। अब हम 7 से चेक करते हैं, कितने टाइम्स, 1 टाइम, 7 1 जा 7, बचा क्या 1 2, 7 1 जा 7, बचा क्या 5 8, मतलब 58, कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, 56, बचा क्या 56 58, बचा 2 2 और 1 21 21, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। क्लियर है। फिर 7 से जाएगा, कितने टाइम्स, 7 1 जा 7, बचा कितना 4, यस और नो बताना। 4 बचा, 4 8 48, कितने टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम। 42 बचा कितना, बचा कितना 48 था, मेरे पास आ गया 43, बचा क्या 6 6 और 3, कितना हो गया 63, 9 टाइम्स। अब देखो ये कितने, 6 1 7, 9 और 7 16, ये जाएगा कितने से, सीधे 13 से। तो देखो यहाँ एक पेयर मेरे पास बन गया 13 का स्क्वायर, दूसरा पेयर बन गया 7 का स्क्वायर और एक रेस्ट बच गया 2। मतलब यही वो छोटा नंबर है जिससे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये नंबर जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो डिवाइड करते हैं, 16 5 62 अपॉन 2, कितने टाइम, 8 टाइम्स। 8 टाइम्स क्या जाएगा बेटा, तो ये 8 टाइम्स, 8 2 2 जा 4, बचा क्या 1 6, कितने टाइम्स 8 टाइम्स, बचा क्या 2, तो 1 टाइम्स। अब इसका आप निकाल लो प्राइम फैक्टराइजेशन से, देखो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, नहीं आ रहा है, 2 2 4 जा 8, 2 1 जा 1, 2 4 जा 8, जाएगा क्या, नहीं जाएगा। कितने से कैंसिल करेंगे, 3 से करेंगे क्या, 8 2 10, 8 18 1 19, नहीं जाएगा। कितने जाएगा, 7 से जाएगा। देखो 7 से 8 2 8 1 1 1 8 3 टाइम्स जाएगा। फिर 7 से कितने टाइम्स जाएगा, 1 6 9 टाइम्स जाएगा। फिर 13 से 13 टाइम्स और 13 से 1 टाइम्स। पेयर बन गया 7 का और 13 का। दैट्स मीन हम ये कह सकते हैं कि 13 इंटू 7 का क्या है, ये स्क्वायर है। 13 इंटू 7 क्या होता है, 91। मतलब ये जो नंबर बना वो किसका स्क्वायर बना, 9। अब देखो बेटा एक और सवाल हम देख लेते हैं। एक सवाल कौन सा है, तो हम देख लेते हैं लास्ट वाला सवाल, ठीक है। कौन सा है, 1575, ठीक है। अब देखो ये 3 से जाएगा, यस बिल्कुल, 3 5 जा व्हाट, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, बचा क्या 1 5, 3 5 जा 15। फिर 3 से जाएगा, 5 और 2 7, 5 12, यस बिल्कुल जाएगा। 3 1 जा 3, बचा क्या 2 2, 3 7 जा 21, 3 7 जा क्या बचा 21, और फिर बच गया 1 5, कितने टाइम्स 5 टाइम्स। अब ये जाएगा 5 से, 5 3 जा 15, बचा क्या 2 5, 5 5 जा 5 3 जा 15। अब चलो 5 5 जा 25 एक्चुअली। अब ये जाएगा 5 से कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। अब ये 7 से कितने टाइम्स, 1 टाइम्स। देखो एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, बचा रेस्ट 7। 7 से इसको डिवाइड कर दो, 1575 अपॉन कितना 7, 7 2 जा कितना होगा 14, बच गया कितना, बच गया कितना बेटा, तो 1 7। फिर से 7 2 जा कितना बचा, 7 2 जा 14, 14 17 में से 14 गया कितना, तो 3 और 5 35, कितने टाइम्स 5 टाइम्स, बचा क्या 25। 25 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर। मतलब ये जो नंबर है ये हमारा किसका स्क्वायर होगा, 15 का स्क्वायर होगा। अब आइए 9वें सवाल पे, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट्स व्हिच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। आपको सबसे बड़ा नंबर 2 डिजिट का निकालना है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है।
तो अगर देखिए आपको पता है 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर कितना 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब देखिए सबसे लार्जेस्ट नंबर जो है 2 डिजिट का वो कितना है 81 है, जो 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, जो किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 81 वो नंबर है जो क्या है 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है। 10वें सवाल में भी सेम क्वेश्चन है, आपको बोला जा रहा है कि सबसे छोटा नंबर बताइए, सबसे क्या बताइए छोटा नंबर बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर है 3 डिजिट का। तो यहां पे देखिए यहां पे ही आपको आंसर मिल गया, ये क्या है 100। 100 जो है ये हमारा सबसे क्या है छोटा नंबर है 3 डिजिट का जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, और ये स्क्वायर किसका है 10 का है। तो ये सवाल आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर से जरूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और जो लोग नए हैं वो जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं। रही बात शॉर्टकट की, हम कैसे परफेक्ट स्क्वायर को जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं और डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसको हम एक शॉर्ट वीडियो बना करके आप लोगों के लिए जरूर से जरूर लाएंगे और बहुत जल्द लाएंगे। इसके लिए आपको वरी नहीं होना है। आज चूंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया इसलिए हम इसको यहीं पे एंड कर रहे हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।